होता है दोबारा। तो चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हो तो उसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा होता है फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? फिर से डीड बनाना, ठीक है। फिर से डीड बनाने के चक्कर में उन्हें क्या करना पड़ता है? जितने भी रिजर्व्स हैं उन्हें खत्म करना होता है, जितने भी एसेट्स के दाम हैं उन्हें रीवैल्यू करना होता है, जितनी भी लाइबिलिटीज है उन्हें रीवैल्यू करना होता है। अगर कोई गुडविल है तो उसका भी हिसाब करना होता है, ठीक है। अब ये याद रखना, गुडविल दो टाइप की होती है, ठीक है। एक वैल्यूड एट गुडविल होती है और एक एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो लॉस होता है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो लॉस होता है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो लॉस होता है। और जो वैल्यूड एट गुडविल होती है उससे पार्टनर जो है वो कंपनसेट करता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मान लो ए के केस में देखते हैं, ए का जो पहले शेयर था वो 1/3 था, न्यू शेयर था 1/2, ठीक है। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा, ठीक है। इसे 6 बनाने के लिए इंटू 3, इसे 6 बनाने के लिए इंटू 2, ठीक है। 2 - 3 करोगे तो क्या आएगा? -1/6, ठीक है। अगर आंसर नेगेटिव में आए मतलब उस बंदे ने गेन किया है। अगर आंसर नेगेटिव में आए तो उस बंदे ने गेन किया है, ठीक है। ओके, अब बी की बात करते हैं। पहले 2/3 था, अब फिर 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। 6 एलसीएम आया, इंटू 3 इंटू टू 4 - 3 करोगे तो कितना आएगा? 1/6, ठीक है। 1/6 ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या है? सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, और अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो गेन, ठीक है। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो गेन, और अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो गेन, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो गेन, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो गेन, और अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस। समझ गए, समझ गए, समझ गए। ओके, ये जो 9 स्टूडेंट्स है ऑनलाइन उन्हें समझ आ गया? थम्स अप कर देना। ओके, चलो। ओके, ध्यान से सुनना। देयर आर टू पार्टनर्स, अमित एंड सुमित, and they are sharing profits and losses in the ratio 2/3 and 1/3. It was decided by them to share profits equally. Means there are two partners. If they share profits equally, then 1/2, 1/2. ठीक है, and their old profit sharing ratio is 2/3 and 1/3. ठीक है, तो old माइनस न्यू करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो था वो पॉजिटिव आ रहा था तो सेक्रीफाइस, इसका आंसर नेगेटिव आ रहा था मतलब गेन। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले उसका शेयर कम था, अब उसका शेयर ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या होगा? छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा तो गेन, ठीक है। और बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा तो सेक्रीफाइस। ओके, अब नेक्स्ट एक नोट बना लेना। इफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, ठीक है, ऑफ ऑल पार्टनर्स, और न्यू जो है वो बस एक का गिवन है,
न्यू जो है वो बस एक का गिवन है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबका गिवन है, लेकिन जो न्यू रेशियो है वो एक का ही गिवन है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबका गिवन है, और जो न्यू है वो बस एक का ही गिवन है। तो तुम्हें क्या करना है, लेट द प्रॉफिट इक्वल टू 1, लेट द प्रॉफिट इक्वल टू 1, उस 1 में से जो नए बंदे का मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है उसे माइनस कर दोगे। न्यू जिसका गिवन है माइनस, ठीक है, उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो बचेगा वो जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ओके, अब इसका मतलब क्या है, there are three partners here, X, Y, Z, and they are sharing profits and losses equally, 1/3, 1/3, 1/3. It was decided that in future Z will get 1/5 share. There are three partners, but only Z का जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो हमें लेट करना पड़ेगा, जब भी सारे पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन होता है और नए पार्टनर्स का बस एक ही जने का न्यू रेशियो गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, लेट द प्रॉफिट इक्वल टू 1, उस 1 में से क्या माइनस करूंगा, जो नए बंदे का शेयर है जो कि है 1/5, बचा कितना, 4/5। ये 4/5 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में। अब Z को तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में मैं बस दो ही जनों को इंक्लूड करूंगा, X एंड Y को, इसलिए 1/2 आया है, क्योंकि Z का शेयर तो मुझे पता है 1/5। तो 4/5 जो बचा हुआ शेयर था वो था 4/5 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर, 4/5 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर, तो ये आया 4/10, 4/10, 4/10, 4/10, और ये जो है वो आपका 1/5 है। इसे 10 करने के लिए इंटू टू करोगे तो 4:4:2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, 2:2:1। समझ गए, समझ गए, सबको क्लियर है, ऑनलाइन थम्स अप कर देना। ओके, ये क्लियर है ना। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे वाले चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, XYZ are partners sharing profits and losses in the ratio 5/10, 3/10 and 2/10. Calculate the new profit sharing ratio, sacrificing ratio in each of the following cases, ठीक है। फ्रॉम मतलब होता है माइनस, फ्रॉम मतलब होता है माइनस, ठीक है। फ्रॉम से पहले जिसका नाम लिखा है उसमें जाकर वो शेयर ऐड कर दोगे, और फ्रॉम के बाद जिसका नाम लिखा है उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। फ्रॉम के बाद जिसका नाम लिखा है उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो एज पर द न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X, तो फ्रॉम के बाद X का नाम लिखा है तो X में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 1/5 माइनस हो जाएगा, और Z में क्या होगा, 1/5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। यही की है, क्लियर है, क्लियर है, थम्स अप कर देना अगर क्लियर है तो। ओके, क्लियर है ना। सर ये बोलो दोबारा बोलो। समझा दीजिए। दोबारा देखो, जब भी ना ये लिखा हो कि फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है माइनस, फ्रॉम मतलब होता है माइनस, तो फ्रॉम से पहले जिसका नाम लिखा है उसमें ऐड हो जाएगा, और फ्रॉम के बाद जिसका नाम लिखा है उससे माइनस हो जाएगा। समझ गए। तो 1/5 जी के में से माइनस हो जाएगा और फिर एक्स में 1/5 ऐड हो जाएगा। अरे फ्रॉम के बाद तो एक्स का नाम लिखा है ना,
अच्छा एक्स में से माइनस होके जेड और में। जेड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये जब काटोगे तो 1/5 ही है, ठीक है। ओके सर। ठीक है। As per the new agreement, Z takes 1/5 share equally from X and Y. हाँ, तो अब ये देखो, अब इसमें ये हो रहा है कि मैंने कहा Z से कि भाई मैं तुझे 5,000 दूंगा, लेकिन 5,000 जो तुझे मिल रहे हैं वो दो जने मिलकर दे रहे हैं। 2,500 X दे रहा है और 2,500 जो है वो Y दे रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं Z की बात करूं तो Z को ना 1/5 शेयर मिल रहा है, Z को 1/5 शेयर मिल रहा है, ठीक है। और उस 1/5 शेयर में ना दो जने मिलकर कर रहे हैं 1/5 का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हाफ कंट्रीब्यूशन जो है वो कौन कर रहा है, एक्स, और हाफ कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, वाई। तो अब 1/5 का हाफ निकालना पड़ेगा। तो 1/5 का हाफ निकाला, क्योंकि दो जने थे इसलिए 1/2 आया, तो ये कितना आएगा 1/10। तो 1/10 एक्स से माइनस हो जाएगा और 1/10 वाई से माइनस हो जाएगा। और जेड में ये कर सकते हो कि सीधा एक 1/5 ऐड कर दो या फिर दो 1/10 ऐड कर दो। किसे नहीं समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो बताओ। आ गया समझ तो थम्स अप कर दो। ओके, आ गया ना समझ। चलो, देखो नेक्स्ट वाले में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देयर आर 3 पार्टनर्स XYZ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सबको केस 4 में, ठीक है। एज पर द न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ X एंड 1/6 शेयर ऑफ Y। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जरा मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं। एज पर दी न्यू एग्रीमेंट, Z जो है 1/5 शेयर ले रहा है X का एंड 1/6 शेयर ले रहा है Y का, ठीक है। तो अगर मैं X के शेयर की बात करूं, X के पास इन टोटल कितने की हिस्सेदारी है, 5/10 की, ठीक है। तो 5/10 में से अब वो किसे दे रहा है, 1/5 जो है वो किसके नाम पे कर रहा है, Z के नाम पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5/50। जब आप इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो अब X का जो नया शेयर होगा वो ये होगा। समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया तो थम्स अप कर दो। आ गया ना समझिए। चलो, वैसे ही Y का जो नया शेयर था वो था 3/10, मतलब नया नहीं, पुराना शेयर जो था वो 3/10। उसमें से 1/6 जो है वो किसके नाम पे कर रहा है, Z के। तो ये कितना आएगा 3/60। जब तुम इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है। और जो Z का शेयर था, अब मतलब Y का पूरा शेयर निकाल लेते हैं। तो 3/10 में से 1/20 माइनस हो जाएगा, है ना। इसे 20 बनाने के लिए इंटू टू 6 - 1/20, 5/20। अरे, फिर इसे काट सकते हो, ये कितना आ जाएगा 1/4, है ना। अब वैसे ही Z की बात करते हैं, ठीक है। Z का जो शेयर था वो कितना था आपका 1/10, ठीक है, या 2/10, 2/10, ठीक है। Z का जो शेयर था वो 2/10 था। तो 2/10 में एक X वाला ऐड हो जाएगा,
एक्स का शेयर कितना है, कहाँ गया, मतलब 1/10 जो उसने दिया है वो ऐड होगा ना। देखो एक्स का टोटल शेयर 5/10 था, उसमें से उसने 1/5 जो है वो किसके नाम पे कर दिया था, जेड के। तो जब मैंने 5/10 का 1/5 निकाला तो 1/10 आ रहा था। तो ये 1/10 किसका है, ये 1/10 जेड को मिलेगा, ठीक है। और एक्स का नया निकालने के लिए मैंने क्या किया, तेरे बैंक अकाउंट में 10,000 थे, तूने 2,500 जो है वो उसे दे दिया जेड को, तो अब तेरे बैंक अकाउंट में 7,500 बचेगा ना। सेम कहानी इधर है, अब उसकी झोली में कितने का शेयर है, 4/10 का, ठीक है। वैसे ही मैंने वाई के साथ किया, तो वाई ने कितना कंट्रीब्यूट किया इसे, उसने तो 1/10 किया, वाई ने 2/20 किया, 2/20 ना, 1/20, ठीक है। अब मान लेते हैं इसे भी ये कर देते हैं जल्दी जल्दी। सेवन अपॉन 20, ठीक है, समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, अगर दिक्कत है तो अनम्यूट कर कर सर पूछ। एक बार ऊपर क्या चीज, बोलो बोलो ध्रुव। वाला तो किया आपने, नहीं सर नीचे, हाँ सर ये वाला है। एक बार और बताना है। सर इसमें बस तीनों के ऐड कर दिए ना आपने। हाँ दोनों के, मतलब हाँ, जो जेड का शेयर था उसमें वो जो दो जनों ने कंट्रीब्यूट किया था वो। चलो अब ये देख लो जरा, देख लो जरा अच्छे से। सर ये कौन सी बुक से करवा रहे हो आप? ये टीएस ग्रे वाली है। ओके। तुम्हारी मर्जी। डन डन डन, थम्स अप कर देना अगर आ गया, फिर मैं गुडविल बता रहा हूं। ओके, ध्यान से सुनना गुडविल का।